आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना मंत्र जप और सविता की प्रकाश पुंज का भावप्रवण ध्यान मिलकर ही गायत्री महत्वमय को समग्र बनाते हैं और साधक को निहाल करते हैं। आगे सुनेंगे। साकार उपासना करने वाला गायत्री माता को सूर्य मंडल के मध्य में अवस्थित मानकर अथवा उनके मुख अरविंद के चारों ओर तेज मंडल की भावना करके ध्यान का उद्देश्य पूरा करते हैं। निराकार उपासना करने वाले प्रकाश बिंदु तथा उदीयमान सूर्य जैसे विशाल तेज मंडल का ध्यान करते हुए जप के द्वारा उपासना क्रम चलाते हैं। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि यही है। सब प्राणियों में सब प्रकार के भावों को सविता उत्पन्न करता है। उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही सविता कहा जाता है। बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है, वही सत्य धर्म वाला ईश्वर रूप वंदनीय सविता है। अगस्त्य ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता को धारण करने की प्रेरणा है, वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता, वरन हमारी अंतः चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में चलने की प्रेरणा भी देते हैं, जिससे जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि में लगाते हैं, उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। सविता कहते हैं, प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को वस्तुतः यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा का नाम है। अग्निपिंड सूर्य तो उसकी स्थूल प्रतिमा भर है। ईश्वर की स्वयंभू प्रतिमा सूर्य को ही कहा गया है। ओम उसका स्वचरित नाम है। सूर्य को प्रकाश और तेज का प्रतीक माना गया है। चेतना क्षेत्र में इस ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट, ब्रह्म ज्योति आदि शब्दों में मानवीय सत्ता में देवी अवतरण के प्रकाश के उदय की संज्ञा दी गई है। सूर्य का ध्यान करते समय साधक की भावना रहती है कि सविता देवता से निश्चित दिव्य किरणें मेरे काय कलेवर में प्रवेश करती है। फलस्वरूप स्थूल शरीर में बल, सूक्ष्म शरीर में ज्ञान और कारण शरीर में श्रद्धा का संचार करती है। तीनों शरीर इन अनुदानों सहित अवतरित होने वाले प्रकाश से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। यह संकल्प जितना गहरा होता है, उसी अनुपात से चेतना में उपयुक्त विविध विशेषताएं उभरती चली जाती है। इस प्रकार यह ध्यान आत्मसत्ता के बहिरंग एवं अंतरंग पक्ष को विकसित करने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। प्रकाश ध्यान का आरंभ सूर्य की पूर्व दिशा में उदय होते हुए परिकल्पित करने की भावना से होता है। उसकी किरणें अपने काय कलेवर में प्रवेश करती है और तीनों शरीर को असाधारण रूप से सशक्त बनाती है। स्थूल शरीर को अग्निपिंड, सूक्ष्म शरीर को प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, कारण शरीर की दीप्तिमय, कांतिमय, आभामय बनाती है। समूची जीवन सत्ता ज्योतिर्मय हो उठती है। इस स्थिति में स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस और कारण शरीर को वर्चस्व के अनुदान उपलब्ध होते हैं। इस ध्यान धारणा का चमत्कारी प्रतिफल साधक को शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगता है। स्थूल शरीर में उत्साह एवं स्फूर्ति, सूक्ष्म शरीर में संतुलन एवं विवेक, कारण शरीर में श्रद्धा एवं भक्ति का दिव्य संचार इस प्रकाश ध्यान के सहारे उठता उभरता दिखता है। मोटी दृष्टि से ये लाभ सामान्य प्रतीत हो सकते हैं, किंतु जब इस अंतः विकास की प्रतिक्रिया सामने प्रस्तुत होगी तो प्रतीत होगा कि यह सामान्य साधना कितना असामान्य प्रभाव परिणाम उपलब्ध कराती है।
सूर्य के प्रकाश ध्यान का प्रथम चरण बाहर के सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश आत्मसत्ता में कराने का है। दूसरा चरण अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका प्रकाश बाह्य जगत में फैलाने का है। इससे अपने अनुदान विश्व मानव के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सूर्य के प्रकाश ध्यान का प्रथम चरण बाहर के सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश आत्मसत्ता में कराने का है। दूसरा चरण अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका प्रवेश बाह्य जगत में फैलाने का है। इससे अपने अनुदान विश्व मानव के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रथम चरण को संग्रह और दूसरे को विसर्जन कहा जा सकता है। आगे सुनेंगे। द्वितीय चरण में अंतः क्षेत्र में सूर्योदय होने की मान्यता है। स्थूल शरीर का मध्य केंद्र नाभि चक्र, सूक्ष्म शरीर का आभा चक्र और कारण शरीर का हृदय चक्र है। इनमें से किस साधक को किस केंद्र का ब्रह्म चेतना के प्रतीक सविता देव के उदय की भावना करनी चाहिए, इसका निर्धारण अपनी व्यक्तिगत स्थिति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए करना होता है। ध्यान योग में ज्योति दर्शन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, आत्मा का यह परम तेज जो पुरुष चिर स्थित होकर क्षण मात्र भी देखता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ज्योति का ध्यान करने वाले साधक की ज्योति जब अचल हो जाती है, तब वह साधना ही अपने बल से साधक की रक्षा करती है। ध्यान योग में ज्योति दर्शन के भेद उपभेद समझते हुए शास्त्रकार कहते हैं, ध्यान 3 प्रकार का होता है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान एवं सूक्ष्म ध्यान। जिसमें मूर्ति, इष्ट देवता अथवा गुरु का चिंतन हो उसे स्थूल, और जिसमें तेजोमय ब्रह्म या शक्ति की भावना हो उसे ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान के द्वारा बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का ध्यान हो उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। गायत्री महाशक्ति की आरंभिक साधना में माता के रूप में साकार उपासना की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उच्च स्तरीय साधना के लिए प्रकाश ध्यान को ही अपनाना पड़ता है। गायत्री की उच्च भूमिका सवितामय बन जाती है। गायत्री का प्राण प्रकाश पुंज सविता देवता ही है। अस्तु समुन्नत भूमिका के साधक प्रकाश के ध्यान का ही अवलंबन करते हैं। विभिन्न प्रसंगों में श्रुति यह कहती आई है, कहता है, टंडमय कहता है, तेजसा वे गायत्री एवं ज्योतिर्वय गायत्री छंदसा मह। यजुर्वेद कहता है, सविता वे प्रसावना नमिषे, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सविता है। छंद उपनिषद में ऋषि कहते हैं, आदित्य मंडल में जो पुरुष देखा जाता है वह मैं हूँ, उसे अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। शास्त्रकार आगे कहते हैं, आदित्य मंडल में अव्यय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। समस्त तत्वों, सभी प्राणियों एवं समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। जो सविता देवता हमें धर्म एवं कर्तव्य की प्रेरणा कराता है, उसे वरेण्य वर्ग की हम उपासना करें। इसलिए अध्ययन में हम सभी ने सुना, समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। जो सविता देवता हमें धर्म एवं कर्तव्य की प्रेरणा कराता है, उसके वरेण्य वर्ग की हम उपासना करें। आगे सुनेंगे। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्म ज्ञानी वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। संध्या योग में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं, वरन वह
परम तेजस्वी परमात्मा है, जो हमारी बुद्धि, अंतः चेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष अग्नि सूर्य भी प्राण चेतना का प्रतीक है, अस्तु उसका संपर्क सानिध्य भी साधक में प्राण संचार करता है। यह प्राण प्रतिभा भी आत्मिक प्रगति के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राण अग्नि उपलब्ध करने के लिए भी सूर्य उपासना की उपयोगिता है। इस तथ्य का प्रतिपादन इस प्रकार शास्त्रों में उपलब्ध होता है। प्रश्नों उपनिषद में कहा गया है, प्रजा के लिए प्राण बनकर सूर्य उदय होता है। स्मृता को पर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। सतपथ ब्राह्मण की सुरती है। आदित्य ब्रह्म इति आदर्शः। आदित्य ब्रह्म ही है, वह परंपरागत तथ्य है। सूर्य को आत्मा और परमात्मा का सम्मिश्रण भी कहा गया है। यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। यजुर्वेद में कहा गया है, इस सूर्य मंडल में जो पुरुष है वह मेरी ही आत्मा है। इसी कारण ऋग्वेद में ध्यान के लिए प्रातः काल के उदयमान सूर्य को सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। मंत्र में प्रातः काल के उदयमान सूर्य की किरणों को प्राण वर्षा करने वाली कहा गया है। आत्मसत्ता में प्राण तत्व का आकर्षण अभिवर्धन करने के लिए इस ध्यान प्रक्रिया का विशेष महत्व है। उपासना में मध्यकालीन प्रौढ़ सूर्य को नहीं, प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को ही उपयुक्त माना गया है। भावना संज्ञा उसी की है। ध्यान में स्वर्ण कांति वाले नवोदित सविता का ध्यान करने का ही निर्देश है। इसकी फलश्रुति का साधक को शीघ्र ही अनुभव होने लगता है। प्रकाश ज्योति की साधना करने वाले साधक को कई प्रकार की, कई आकृतियां की, कई रंगों की ज्योतियों की दर्शन होते हैं। ये भ्रांतियां नहीं वरन सूक्ष्म लोक की विशेष धारणाएं हैं। जिस प्रकार नाद योग में कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है और उनके पीछे कुछ दिव्य संदेश होते हैं, उसी प्रकार बिंदु योग साधना के अंतर्गत किए गए जाने वाली सविता देव की प्रकाश ज्योति की ध्यान धारणा में ही कई रंगों के प्रकाशों का दर्शन होना भी दिव्य अनुभूतियों की श्रेणी में गिना जाएगा। ध्यान योग के लिए आश्रय किसी भी प्रतीक के अथवा परमात्मा के दिव्य विराट के चिंतन के रूप में लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गुणों का ध्यान किया जा रहा है वे साधक को कितना अनुप्रेरित कर पाए, उसके जीवन में किस सीमा तक उतरे। ध्यान से सिद्धि बाद की बात है। पहले सविता के ध्यान द्वारा प्राण शक्ति के अपने अंदर होने की धारणा की जाए, वही उत्तम है। आज का विषय है प्रकाश रश्मियों की विज्ञान सम्मत ध्यान प्रक्रिया। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से सुविकसित, समुन्नत बनाने में, दीर्घायु प्रदान करने में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान जगत में उपचार की इस विधि व्यवस्था को फोटोक्रोमोथेरेपी, कलर ब्रीदिंग, कलर मेडिटेशन आदि नामों से जाना जाता है। वर्णों के आधार पर चिकित्सा की यह पद्धति भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रही है। योग साधनाओं में तो सूर्य उपासना एवं रंगोपचार की अनेक विद्याओं का उपयोग साधक की मन स्थिति को दृष्टिगत रख समर्थ मार्गदर्शकों के द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय दर्शन के प्रवक्ताओं द्वारा ध्यान साधना में भिन्न भिन्न रंग संवेदनाओं का प्रयोग प्रमुख विद्या के रूप में किया जाता रहा है। यह प्रभाव उथली संवेदनात्मक प्रतिक्रिया तक सीमित न रहकर आध्यात्मिक विकास में, अतीन्द्रियों क्षमताओं के उन्नयन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगता है। उचित वर्ण का चुनाव कर उनसे लाभ उठाना हर किसी के लिए संभव है। विभिन्न रंगों की सहज उपलब्धता प्रातःकालीन स्वर्णिम आभा लिए उदय होते सूर्य से होती है।
आध्यात्म साधनाओं में सविता देवता की भौतिक उपासना, सूर्य सेवन और आध्यात्मिक उपासना तेजस का ध्यान करते हुए की जाती है। भारतीय तत्वदर्शियों ने सविता को सहस्त्र किरणों वाला माना है और उनकी प्रधान एवं सुपरिचित किरणों को 7 रश्मि कहा है। वायु पुराण में उल्लेख है कि सूर्य की सहस्त्र रश्मियां हैं, उनमें से 7 प्रधान हैं। कौतिक ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में 7 रंग की रश्मियों का वर्णन है। उनके नाम हैं सुष्मना, हरिकेशा, विश्वकर्मा, संपहंसु, अर्ववर्षु, विश्वश्रवा और स्वराट गिने गए हैं। इन नामों में उन विशेषताओं का एवं शक्तियों का संकेत है जो भौतिक जगत में प्रगति का और आत्मिक जगत में ब्रह्म तेज का पथ प्रशस्त करती है। 7 रंगों के रूप में हम उनका प्रत्यक्ष परिचय चर्म चक्षुओं से भी प्राप्त करते हैं। त्रिपार्श्व से गुजरने पर इन्हें क्रमशः बिग योर अर्थात बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही सप्त रश्मियाँ सप्त ज्ञान भूमिकाओं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सात्वती, आसक्ति, पदार्थवना, भवानी और तुर्या की द्योतक मानी जाती है। इन्हें सप्त साधन के रूप में अर्थात शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष एवं निर्लिप्त के अर्थ के भी साथ प्रयुक्त किया जाता है। सूर्य की 7 रंग की किरणें जब मनुष्य के व्यक्तित्व में समाहित होती है तो वे कुछ विभूतियाँ विशिष्टताओं के रूप में परिलक्षित होती है। ये है साहस, पराक्रम, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता एवं उत्साह। यही है वो विशेषताएं जिनके आधार पर साधारण सामान्य स्तर का मनुष्य भी प्रतिभावान एवं सफल संपन्न बनता है। इन गुणों की न्यूनता ही मानव को पिछड़ेपन से ग्रस्त रखती है। प्रकाश रंगों का भावप्रवण ध्यान न केवल उन कमियों को दूर करता है वरन साधक को सद्गुण संपन्न बनाता है और अतीन्द्रियों शक्तियों को उभारता है। चेतना के उच्च आयामों की ओर आरोहण करने में इनसे काफ़ी सहायता मिलती है। भाव संवेदनाओं को उभारने में इनसे महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। मानसिक विकास एवं मन के स्थितीकरण में रंगों की ध्यान धारणा का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। योगाभ्यास की षष्ठ चक्र वेदन प्रक्रिया में विभिन्न रंगों का भी ध्यान किया जाता है। आधुनिक काल में पाश्चात्य मनोचिकित्सकों, वैज्ञानिकों ने भी मनोरोगों के निवारण में रंगों के ध्यान से आशातीत सफलता पाई है। व्यक्तित्व विकास में मानसिक एकाग्रता अवश्य है। इसके लिए उन्होंने प्रकृति के अनुरूप रंगों के ध्यान को उपयुक्त माना है। आज का विषय है ध्यान के अनेक माध्यम हैं। ध्यान के अनेक माध्यम हैं। लक्ष्य एवं इष्ट को निर्धारित करते हुए उसे ध्यान का केंद्र बिंदु बनाया जाता है। फिर भी इन स्थापनाओं में मतभेद तो बनते ही रहते हैं। इस बिखराव को दूर करने में सूर्य उपासना अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। प्रकाश की चमक में आकर्षण भी होता है। पतंगे दीपक की ओर अनायास ही लपकते देखे जाते हैं। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सविता उगते हुए स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। ध्यान प्रयोजन के लिए सूर्य उपासना इसी का प्रयोग करते हैं। सूर्य स्थापना, सूर्य नमस्कार, सूर्य अर्घ्य, सूर्य सेवन आदि के अनेक उपक्रम साधना क्षेत्र में अपनाए जाते हैं। अग्निहोत्र में भी सूर्य शक्ति की प्रमुखता है। इसके अतिरिक्त ध्यान धारणा को तो उस आधारभूत अवलंबन के रूप में अपनाया ही जाता है। ध्यान धारणा में सविता उपासना का सामान्य क्रम यह है कि प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्ध खुली आँखों से देखकर पलक बंद कर लिया जाए।
भावना की जाए कि वह दिव्य सत्ता अपने किरण जाल समेटे संपूर्ण शरीर में संव्याप्त हो गई। इस शुभ आरंभ में जलाशय की समीपता शक्ति आकर्षण की दृष्टि से अधिक फलप्रद होती है। कई व्यक्ति जलाशय में खड़े होकर सूर्य विमुख स्थिति में जप तथा ध्यान करते हैं। कई उतने समय तक गीले वस्त्र धारण किए रहते हैं। कुछ सूर्य को अर्घ्य दान करते हुए मानसिक जप के साथ अपनी संचरित आराधना पूरी कर लेते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में यह आराधना करना हो तथा बादल छाए रहने पर प्रत्यक्ष दर्शन न हो रहा हो तो जिस दिशा में उस समय सूर्य की उपस्थिति संभव लगती हो उस ओर मुख करके भी ध्यान किया जा सकता है। यह अनेक प्रचलन में से कुछ एक की चर्चा है। सर्वभौम, सर्वजनीन और सर्वसुलभ ध्यान का उपाय यह है कि खुले स्थान में बैठा जाए। प्रातःकाल का समय जल पात्र दाईं ओर रखा हो। प्रतीक स्थापना के रूप में अगरबत्ती या दीपक जला लिया जाए। स्वच्छ स्थान में स्वच्छ शरीर वस्त्र से पालथी मार कर बैठा जाए। मेरुदंड सीधा रहे, नेत्र बंद, हाथ गोदी में, एक के ऊपर एक, स्थिर शरीर, शांत चित्त। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे प्रत्येक प्रकार के ध्यान में आवश्यक एवं उपयोगी माना गया है। इस स्थिति को बनाने में आरंभ में 5 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद स्वर्णिम सूर्य का ध्यान मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र से आरंभ किया जाए। ध्यान ठीक प्रकार बन पड़ने में कुछ दिन लगते हैं। अभ्यास से ही साधना परिपक्व होती है। इसका चिन्ह यह है कि बिना आंखें खोले ही इष्ट देव के भाव दर्शन होने लगे। प्रतीत हो चले कि अंतर क्षेत्र में ध्येय का दिव्य अवतरण आरंभ हो गया है। मस्तिष्क मध्य में एक हल्का छोटा सौम्य सूर्य उदय हुआ। उसकी किरणें नीचे की दिशा में समस्त काय कलेवर में फैली और ऊपर के आकाश क्षेत्र में उसने उभर कर गगनमंडल के साथ संपर्क जोड़ा। ब्रह्मरंध्र को मध्य बिंदु माना जाए। अधोभाग में शरीर के समस्त अवयव और ऊर्ध्व भाग में अंतरिक्ष का वह भाग जो ध्यान के काय कलेवर से उतना ही ऊंचा है जितना नीचे का अधोभाग है। मस्तिष्क मध्य में सूर्य की दिव्य शक्तियों का अदृश्य भंडागार है। उसी को जागृत करने की प्रथम चेष्टा होनी चाहिए। ब्रह्मरंध्र खिले कमल की तरह दृष्टिगोचर होने लगे। पुष्प प्रजाति में कमल का सूर्य के साथ रहस्य भरा संबंध है। प्रभातकालीन किरणें पड़ते ही वह खिलना आरंभ करता है और अस्त होने पर वह सिकुड़ जाता है। मस्तिष्क मध्य में सूर्य का ध्यान इस प्रकार किया जाए मानो वह पर्वत श्रृंखला के हिमवांछित शिखर से उदय हो रहा है और उसका यथावत प्रतिबिंब मस्तिष्क मध्य में उसी तरह प्रतिबिंबित होता है जैसे दर्पण में सामने वाला दृश्य यथावत परिलक्षित होता है। हिमालय के उद्याचल क्षेत्र में मानसरोवर अवस्थित है। मस्तिष्कीय स्निग्ध पदार्थ को मानसरोवर या क्षीर सागर की उपमा दी जाती है। सतदल कमल यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य गुरु सत्ता की भावना कमलासन पर अवस्थित होने के रूप में देखी जाती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।